पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है उसमें ये वाला जो सेक्शन है इसमें क्या काम चल रहा है इसके बारे में बताया था और आपको यहाँ तक कार से ड्राइव करके भी दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये जो 4 सीरीज़ के वीडियोज़ हैं इसमें से मैं किसी एक में बताने वाला हूँ कि जो दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी होने वाली है उसका क्या टाइमलाइन होगा। तो आपको चारों वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को मैं यहाँ से शुरू करूँगा, इस पॉइंट से। देखिए इस पॉइंट से इस वीडियो को शुरू करूँगा यहाँ से लगभग, और यहाँ पे ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते में काम चल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जो एलिवेटेड रास्ता है उसमें गुड़गांव से द्वारका जाने वाले एलिवेटेड रास्ते की कनेक्टिविटी तो हो गई है, लेकिन जो द्वारका से गुड़गांव जाएंगे उस रास्ते की कनेक्टिविटी अभी यहाँ पे रुकी हुई है। तो उसका क्या काम चल रहा है और उसका क्या टाइमलाइन होगा और उसमें क्या क्या काम होने वाला है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को मैं शुरू करूंगा यहाँ से और यहाँ से आगे बढ़कर यहाँ पे इस जगह तक आपको ले जाऊंगा एलिवेटेड रास्ते में, और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा और कहाँ कहाँ पे ब्लैक टॉप हो गया है, कितना ब्लैक टॉप हो चुका है, कहाँ पे कौन सा साउंड बैरियर लगना है, कितना लाइट्स लग चुका है कहाँ कहाँ पे, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मुझे उनके इन एंड आउट पता है, उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है उसको ब्लैक टॉप किया जा रहा है। वो हिस्सा कौन सा है वो आपको दिखाऊंगा, और एक पोर्शन जो बचा हुआ है जहाँ पे अभी एलिवेटेड रास्ते में, जहाँ से आप गुड़गांव की तरफ से जब दिल्ली जाते हैं, यानी गुड़गांव की तरफ से जब आप द्वारका जाते हैं वहाँ पे तो फ्लाईओवर बन गया है, लेकिन जब आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव जाएंगे तो वहाँ पे अभी 3 स्पैन का काम बचा हुआ है। तो वो कौन सा जगह है, कितना काम बचा हुआ है, वो स्पैन का काम कब तक कंप्लीट होगा, वहाँ पे जो गर्डर्स लगने हैं वो कौन से गर्डर्स लगने हैं, वहाँ पे क्या स्टेटस है काम का, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला। मेरे साथ जय कुमार से अरविंद जी हैं, जिनके साथ हम ये सारा कुछ अपडेट जानेंगे। देखिए इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, इसमें ये वाला जो पोर्शन अगर आप देखेंगे, फ्यूचर में जब आप ICC के एग्जिट गेट से निकल के बाहर आएंगे और अगर आपको द्वारका की तरफ जाना है तो आप इसी वाले ऑप्शन से बाहर आएंगे, ये वाला जो आपको लूप दिख रहा है। और अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, जहाँ पे आपको पीछे हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है,
यानी द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 की तरफ से आ रहे हैं, तो आप इसी डायरेक्शन में नजफगढ़ कापाखेड़ा रोड की तरफ से इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ से ऐसे करके आगे की तरफ यहाँ से मूव करेंगे, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ चले जाएं, या आपके पास ऑप्शन होगा द्वारका की तरफ चले जाएं, या आपके पास ऑप्शन होगा जब आप द्वारका की तरफ जाएं तो वहाँ से आप बटरफ्लाई लूप लेकर वापस एयरपोर्ट की तरफ चले जाएं। ये आपके लिए प्रोविज़न होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये नॉइज़ बैरियर्स लगे हुए हैं क्रैश बैरियर के ऊपर, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर आप देखें ये ट्रांसलूसेंट है। और इसी के दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट नॉइज़ बैरियर्स लगे हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कोई पतला सा प्लास्टिक लगा दिया गया है। अभी मैं इसको टच करके देख रहा था, ये काफ़ी मजबूत है। मतलब ये ऐसा नहीं कि मारेंगे तो टूट जाएगा, काफ़ी मजबूत है। अब यहाँ पे ऐसा ये इसलिए किया गया है कि जब भी गुड़गांव के जो रेसिडेंट्स हैं या कहीं से भी आप कम्यूट कर रहे हैं गुड़गांव की तरफ से पैकेज 3 की तरफ से पैकेज 2 में आ रहे हैं और पैकेज 2 से आप यहाँ से आगे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्पीड का वो है ना, आपको मैं स्पीड वाला ये भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले बोर्ड में, डायरेक्शन बोर्ड में स्पीड वाला लिमिट भी लिखा है। कार के लिए देखिए यहाँ पे 100 का स्पीड है और जो बड़े ट्रक्स हैं उनके लिए यहाँ पे 80 का स्पीड है। तो इस जगह पे यानी कि जब आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें पीछे की तरफ तो आपको IICC दिखता है। यहाँ से देखिए तो IICC का ऊपर जो है वो डिस्प्ले पैनल दिखता है और काफ़ी बड़ा और खूबसूरत डिस्प्ले पैनल है यशोभूमि का ये, और इंडिया का सबसे बड़ा डिस्प्ले पैनल आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ से जब आप गाड़ी चलाते हुए जाएंगे तो ये डिस्प्ले पैनल आपको ना दिखे, क्योंकि डिस्प्ले पैनल दिखेगा और आप 100 की स्पीड में होंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है कार चलाते हुए वो ब्रेक हो सकता है और यहाँ पे एक्सीडेंट वाली स्थिति बन सकती है। ऐसा इंसिडेंट ना हो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रांसलूसेंट नॉइज़ बैरियर्स लगाए हैं कि आपको IICC का जो लाइट है या डिस्प्ले है वो दिखे ही ना। यहाँ की जो ट्रैफिक है उनको IICC में क्या चल रहा है वहाँ पे वो दिखेगा ही नहीं। तो इस वाले पूरे पोर्शन में बना दिया गया। यहाँ पे अभी 2 और लगने हैं, ये 2 लगने के बाद जिसमें से एक तो नीचे ही रखा हुआ है। यहाँ अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, देखिए इस जगह पे तो आपको दिखेगा कि ट्रांसलूसेंट वाले जो नॉइज़ बैरियर्स है और भी रखे हुए हैं। और ये जो पूरा सेक्शन है, मतलब अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जाएंगे, द्वारका की तरफ जाएंगे, तो ये जो पूरा सेक्शन है इसमें ट्रांसपेरेंट वाले नहीं ट्रांसलूसेंट वाले नॉइज़ बैरियर्स लगे हुए होंगे। और इसके दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, यानी कि भरतल गांव की तरफ वाला सेक्शन, ये तो सेक्टर 25 वाला सेक्शन हो गया, ये सेक्टर 26 वाला सेक्शन हो गया। देखिए लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था तो रास्ता जो ब्लैक टॉप किया हुआ था वो सिर्फ इस वाले पोर्शन को किया गया था जो मेन कैरेजवे है। जो द्वारका की तरफ से ट्रैफिक आएगा उसके जो सेगमेंट्स हैं या जो उसका सरफेस रोड होगा एलिवेटेड वाले का, उसको ब्लैक टॉप नहीं किया गया था। लेकिन आज अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे ये जो पूरा रास्ता है यहाँ से आगे तक, इस पोर्शन तक देखिएगा, यहाँ तक ये पूरा रास्ता यहाँ से ब्लैक टॉप किया जा रहा है। और यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ, इस पोर्शन में देखिए यहाँ पे भी रास्ता ब्लैक टॉप कर दिया गया है। 2 स्पैन को छोड़ दिया गया है, एक जहाँ पे लॉन्चर लगा हुआ है और उसके बाद एक और स्पैन, 2 और स्पैन को वहाँ पे छोड़ दिया गया है जिसमें ब्लैक टॉप अभी नहीं किया जा रहा है। वो जो पूरा हिस्सा है उसको ब्लैक टॉप और आप मान के चलिए 1 महीने के बाद करेंगे वहाँ पे, जब वो सेगमेंट वाला जो काम है, 3 स्पैन वाला जो काम है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके बाद ही इसको करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलूँगा और यहाँ जो आगे आप पोर्टल बीम देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्टल बीम देख रहे हैं, एक पोर्टल बीम का तो काम हो गया है। उसके अलावा जो दूसरा पोर्टल बीम वहाँ पे लगना है वो कैसे लगना है, उसका क्या टाइमलाइन होगा, वहाँ पे क्या क्या काम बचा हुआ है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे और यहाँ पे देखिए पूरे स्ट्रेच में ये पोल्स लगा दिए गए हैं जो मेन कैरेजवे है उसमें। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी का भी काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। ये देखिए ये वायरिंग जो है इसका काम यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पीछे जो हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन आपको ये लगाते हुए दिख रहे हैं, ये अभी और वायरिंग का काम इसको आगे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ पोल्स अभी रखे हुए हैं, कुछ 1-2 पोल आपको ऐसे दिख जाएंगे जहाँ पे अभी लाइट्स को नहीं लगाया गया, जैसे ये वाला आपको दिख रहा है। उसके अलावा ये जो आप पोल्स देख रहे हैं यहाँ पे रखे हुए, ये वाले, ये वो पोल्स हैं जो द्वारका वाला जो एलिवेटेड रास्ता आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे अभी ब्लैक टॉप का काम चल रहा है, यानी कि ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, वहाँ पे जाके ये वाले पोल्स लगेंगे। और जब आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जाएंगे, जिस डायरेक्शन में मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपके पास देखिए 2 ऑप्शन होगा इस जगह पे आने के बाद। जैसे मैं एक स्पैन और क्रॉस करूँगा, अब देखिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ,
यहाँ पे जो क्रैश बैरियर्स लगे हुए हैं, क्रैश बैरियर के ऊपर जो नॉइज़ बैरियर्स लगे हैं, इससे आपको ICC नहीं दिखेगा यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे भी ऐसे ही लग जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि यहाँ से आप द्वारका की तरफ चले जाएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो कल वाला वीडियो का जो रास्ता है, जो डायरेक्शन है जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर वहाँ पे आपको जाना है तो आप फिर इस वाले सेक्शन से जाएंगे आगे। देखिए यहाँ इस वाले सेक्शन से आगे जाएंगे तो आप कल जिस लॉन्चर को मैंने आपको दिखाया था, देखिए यहाँ पे ये लॉन्चर है, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और अगर आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है और आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो आप फिर जो है इस वाले पोर्शन से आगे जाएंगे। यहाँ से जो मेन कैरेजवे है 4 लेन वाला, वो ये है जिसमें 100 का स्पीड होगा। ये वाला जो कैरेजवे है इसमें स्पीड फिर कम हो जाएगा। अब मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। देखिए ट्रेन टेक ऑफ करते हुए, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले पोर्शन में तो ये लास्ट लॉन्चर है जो यहाँ से आगे की तरफ जाएगा। सबसे आखिरी में यही लॉन्चर खुलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए, अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, यानी द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं और आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो आप फ्लाईओवर जो बिल्कुल एंड में आपको दिख रहा है ना, वहाँ पर देखिए फ्लाईओवर, मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जहाँ पे पैकेज 1 खत्म होता है और पैकेज 2 शुरू होता है, तो यहाँ पे आप फ्लाईओवर से चढ़ेंगे और उसके बाद आपके पास प्रोविज़न होगा कि आप इस फ्लाईओवर में आएँ और यहाँ से गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं तो आप ऊपर वाले फ्लाईओवर से आएंगे, जो कि इस गडर के ऊपर फ्लाईओवर होगा, और इसके ऊपर से आप ऐसे करके क्रॉस करेंगे। यहीं से 2 स्पैन आगे, यानी ये देखिए जो स्पीड लिमिट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ट्रक दिख रहा है, यहाँ पे रास्ता ब्लैक टॉप हो रहा है। ये वाला स्पैन, ये वाला, ये तो लॉन्चर लगा हुआ है जहाँ पे, इसके बाद 2 स्पैन आगे कर देंगे यहाँ से, तो उसके बाद से रास्ता ब्लैक टॉप हो रहा है जो मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये हमारे जो ही मैन और सुपरमैन स्पाइडरमैन है, ये जो वायरिंग हो रहा है यहाँ पे, उसको कर रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे रखे हुए आपको दिख जाएंगे। इधर का जो नीचे का सरफेस रोड है, ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका है। यहाँ पे मैंने आपको ड्राइव करके भी पहले दिखाया है। अब सिर्फ आगे वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इस वाले पोर्शन को ब्लैक टॉप किया जा रहा है। इसमें सारा स्ट्रेसिंग ये सब का काम हो चुका है। यहाँ पे भी स्ट्रेसिंग का काम हो गया। अब बस वेट हो रहा है इस लॉन्चर को आगे मूव करने का। अब यहाँ से आगे चलता हूँ, वो जो पोर्टल बीम आप देख रहे हैं, वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। कि यहाँ मेन कैरेजवे में जाने से पहले मैं आपको एक बार ये वाला हिस्सा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये साइन बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, और साइन बोर्ड में अगर आपको देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं नीचे कि यहाँ पे डिवाइडर है, यहाँ से आगे मत जाना। तो इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड जो है उसमें लिखा है कि आप लेफ्ट की तरफ भी जा सकते हैं, राइट की तरफ भी जा सकते हैं। अगर राइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ से आप पैकेज 2 से पैकेज 1 की तरफ जा सकते हैं, जहाँ से आप एयरपोर्ट वाला टनल ले सकते हैं, या आप नॉर्मल एम्बियंस मॉल की तरफ गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। अगर आप ये वाला हिस्सा लेते हैं, और अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। इस वाले हिस्से को ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आगे तक पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका है। इसमें ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ ये पोर्शन जो है इसमें ब्लैक टॉप का काम बचा हुआ है, जो कि नेक्स्ट 2 डेज़ में आप मान के चलिए कि ये वाला पूरा हिस्सा जो है इसको भी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आज रात में ही, मतलब जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके कुछ घंटों के बाद ये वाला पूरा पोर्शन ब्लैक टॉप हो चुका होगा। बट फिर भी मैं आपको 2 दिन बता रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका होगा। पिछला जो वीडियो बनाया था मैंने उस लॉन्चर के पास से बनाया था, और वहाँ से आपको दिखाया था कि ब्लैक टॉप का क्या स्टेटस है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन तो आप समझ गए। अगर आपको गुड़गांव से द्वारका की तरफ जाना है तो आप यहीं से जाएंगे द्वारका की तरफ। और ये जो आपको इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, सेम इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड आगे जो लॉन्चर लगा हुआ है वहाँ पे भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे भी रास्ता डीमर्ज होगा। एक रास्ता आपको द्वारका की तरफ लेकर जाएगा और दूसरा रास्ता आपको बटरफ्लाई लूप से इस फ्लाईओवर के नीचे, यानी ये जो नीचे वाला फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, इसमें जोड़ देगा, जहाँ से आप एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। और ये हमारा यशोभूमि के ठीक अपोजिट में इस तरफ सेक्टर 26 में सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन है, यानी यशोभूमि का मेट्रो स्टेशन है। इसमें जो दिल्ली मेट्रो की अथॉरिटी है, उन्होंने अभी तक पार्किंग फैसिलिटी तक नहीं दी है लोगों को सड़कों में गाड़ी पार्क करना पड़ रहा है। सोचिए कि इतना वेल प्लान्ड हाईवे बन रहा है, मेट्रो स्टेशन इतना बड़ा बना दिया, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बना दिया, लेकिन पार्किंग बनाना ही भूल गए। अब यहाँ पे मैं आगे लेकर आपको चलता हूँ और आगे जो पोर्टल बीम का काम चल रहा है इस जगह पे वो आपको दिखाता हूँ। ये पोर्टल बीम वो है जिसको कास्टिंग की गई है, राइट। उसके बाद आगे स्टील पोर्टल बीम आएगी। वो 300 टन की है, उसमें 5 बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स 60 टन का है। और अच्छा। उसके बाद उसे वहीं जो जहाँ पे फैब्रिकेशन हो रहा है हमारा, वहाँ पे असेंबल करके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फिर उसे लॉन्च किया जाएगा। ये उसके आगे 2 पियर दिख रहे होंगे, उस पर लॉन्च किया जाएगा। बट एक चीज़ मुझे बताइए, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ
तो ये जो ट्रक ट्रेलर का हाइट है और नीचे जो रेलिंग लगा हुआ है ये तो आपस में बिल्कुल टच कर रहे हैं, तो ये रेलिंग जो नीचे लगा हुआ है उसको हटा देंगे अभी? वो तो हटेगी, वो तो टेम्पररी है, वो हट जाएगी बाद में। अच्छा, ये कब हटाएंगे हम इसको? ये अभी एक वीक में हट जाएगा ये। तो इसका जो डिस्टेंस है, क्लियरेंस होगा वो 3.5 मीटर एंड अबव होगा आराम से। ये तो जो पोर्टल की है, जो कास्टेड वाली वाइट वाली कंक्रीट वाली वो है, और जो है परमानेंट। ओके, तो अब ये वाला जो पोर्टल बीम है ये सब तरीके से रेडी हो चुका है या इसमें अब कुछ काम होना बचा हुआ है? हो गया सारा काम। पोर्टल बीम के अंदर भी स्ट्रेसिंग किया हुआ है, जैसे हमने नजफगढ़ कापासेड़ा रोड के ऊपर में किया हुआ था। उसमें भी स्ट्रेसिंग, हर पोर्टल बीम में स्ट्रेसिंग होती है। ओके, तो ये तो पहला पोर्टल बीम है जो लग गया। इसके बाद भी पोर्टल बीम, बाद एक स्टील पोर्टल बीम आएगा। उसमें क्या करेंगे? उसमें हम वो स्टील पोर्टल बीम है, उसका फैब्रिकेशन अभी ऑन वर्क इन प्रोग्रेस। जब हम बोलते हैं कि फैब्रिकेशन हो रहा है, फैब्रिकेशन का मतलब क्या हुआ है लेमन लैंग्वेज में? कटिंग एंड वेल्डिंग। अच्छा, वेल्डिंग का काम चल रहा है उस पर, और फिर उस पर पेंटिंग होगी, पेंटिंग का काम। तो पोर्टल बीम ऐसा माने कि जैसे ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ऐसे ही एक आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको उसके ऊपर रख देंगे? इसके ऊपर रख देंगे, और बड़ा होगा, 300 टन का है वो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्लाईओवर का काम यहाँ पे अभी रोक दिया गया है, तो यहाँ इस पिलर से लेकर इस पोर्टल बीम में यानी एक स्पैन यहाँ पे, उसके बाद इसको क्रॉस करते हैं। ये देखिए नीचे से कुछ ऐसा है, ऊपर ये कंक्रीट वाला है, ये दोनों को हटा दिया जाएगा यहाँ पे, इसी के सपोर्ट में अभी है फिलहाल। अब इसका वेट जो है ना वो नीचे ट्रस में भी है, फ्लाईओवर पे भी इसका वेट है, और पिलर्स के ऊपर भी अभी वेट है इसका। और यहाँ पे भी देखिए, तो एक स्पैन वो हो गया, दूसरा स्पैन जो है इस पिलर से लेकर इस पिलर तक दूसरा स्पैन हो जाएगा, और तीसरा जो स्पैन है वो इन दोनों पिलर के बीच से लेकर ये वाले पिलर तक। इसके ऊपर भी पहले लॉन्चर लगा हुआ था जिसको उतार दिया गया। और कल मैंने आपको वीडियो में नेशनल फ्लैग दिखाया था इंडिया का, जो काफ़ी अच्छे से हवा के झोंकों में लहरा रहा था। तो यहाँ पे भी देखे तो वही नेशनल फ्लैग जो है सेक्टर 22 में देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमें। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, यहाँ पे अगर तो देखिए भरतल चौक आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे यशोभूमि है, यशोभूमि का एक गेट आपको यहाँ पे दिख रहा है। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ बीच से देखिएगा ये भरतल चौक आ गया है। यहाँ पे भरतल चौक का जो राउंड अबाउट है उसमें काफ़ी अच्छा हॉर्टिकल्चर का काम अभी होना बाकी है। यहाँ पे एक टेक ऑफ लेते हुए देखिए, उसके बाद मैं आपको आगे की डिटेल बताता हूँ। थोड़ा सा और जूम कर लूँ तो अंदर बैठे हुए लोग दिख जाएंगे। तो देखिए ये वाला, अभी मैं इसके दूसरे तरफ था, मैं इस तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे ये जो पिलर देख रहे हैं, इस पिलर से लेकर इस पिलर तक, इसके ऊपर स्टील गडर है। स्टील गडर, उसका भी कोई यू गडर, आई गडर अलग अलग होता है? इसके ऊपर नॉर्मल सेगमेंट आएंगे। हाय हाय, देखिए हमारे एक व्यूअर है यहाँ पे। सर आप कौन से सोसाइटी से हो? एक्सपीरियन का कौन सा? एक्सपीरियन विंचैंट से आए यहाँ पे घूमने के लिए। देखिए हाय, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब इसके ऊपर काम होना है। ये वाला काम हम कब शुरू करेंगे? यहाँ पे रखने वाला काम कब शुरू होगा? ये हम आपने लास्ट टाइम बताया था कि 15 फरवरी 2024 तक ये वाला काम कंप्लीट हो चुका होगा। आज हम लास्ट वीक ऑफ जनवरी में, ये सेकंड वीक ऑफ फरवरी में हम रखना चालू कर देंगे, और एक वीक में रख देंगे। असेंबल करके रखना ही बस है हमें। अच्छा इसमें अब ज़्यादा काम नहीं है? तो उसके बाद उसको रखने के बाद इसमें भी स्ट्रेसिंग का काम ये सब होगा? नहीं, स्ट्रेसिंग का काम नहीं होगा, वो खाली उसमें बेरिंग फिक्सिंग होगी, बेरिंग लगेगी वहाँ पे। बेरिंग मतलब ये वाला, जैसे यहाँ पे बेरिंग मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको बेरिंग दिख रहा होगा, ऐसे ही बेरिंग यहाँ पे लगेंगे। बेरिंग जैसे ये लगी हुई है ना, जैसे ये वाली बेरिंग। हाँ, ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए बेरिंग लगा हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही बेरिंग फिक्सिंग होगी, इसके ऊपर होगा और उसके ऊपर होगा। ये इसका जो विड्थ है ये कितना है? ये उसका 40 मीटर है। 40 मीटर का विड्थ है। और जो कैरेजवे है ये 4 लेन का कैरेजवे इधर हो गया और 4 लेन का कैरेजवे यहाँ हो गया। इसको करने के बाद ये जो 3 स्पैन बच रहे हैं, 1 स्पैन, 2 स्पैन और ये 3 स्पैन, इसको करने में कितना टाइम लगेगा? हालांकि 1 स्पैन आप कंप्लीट कर देते हो, मार्च तक जाएगा। अब आपको एक चीज़ ये देखिए, पहले ये वाला जो स्पैन वाला जो काम था ना, यहाँ पे स्पैन, यहाँ पे स्पैन और यहाँ पे स्पैन, इसका काम पहले होना था जब यशोभूमि इनॉग्रेट हुआ था, जो कि सेक्टर 25 में है। वैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 2 है, 3 है और 4 है, ये इनॉग्रेट होने वाला है और इसको हमारे पीएम इनॉग्रेट करेंगे, जिसके बाद कनेक्टिविटी हो जाएगी दिल्ली और गुड़गांव की। एग्जैक्ट डेट जो है ये अभी फाइनल नहीं हुआ है,
एग्जैक्ट डेट आप मान के चलिए कि 3rd से 4th वीक ऑफ फरवरी के अंदर अंदर ये इनाग्रेट हो जाएगा। जब भी इनाग्रेट होता है तो इनाग्रेशन के बाद ये वाला जो पोर्शन है स्पैन का, इसको नेक्स्ट 3 वीक्स में ज़्यादा बता रहा हूँ, बट नॉर्मली आप लेके चलिए 5-5 दिन लगते हैं एक स्पैन को कंप्लीट करने में, बट 3 वीक्स मान के चलिए कि 3 वीक्स में वो वाला जो आप लॉन्चर देख रहे हैं वो लॉन्चर कंप्लीट होकर यहाँ तक आ जाएगा और 4th वीक में लॉन्चर को हटा भी दिया जाएगा यहाँ से। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें ब्लैक टॉप का जो काम है वो ऑलरेडी यहाँ से 4 स्पैन आगे तक ब्लैक टॉप का काम हो चुका है। इस वाले पोर्शन में अभी ब्लैक टॉप का काम नहीं हुआ है, बट आने वाले टाइम में जैसे यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम किया जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ स्पैन को छोड़ के नीचे वाला जो पूरा पोर्शन है उसमें ब्लैक टॉप कर देंगे। ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं जिससे आप गुड़गांव से द्वारका जाएंगे, इसमें ब्लैक टॉप का काम यहाँ तक पहुँच चुका है ऑलरेडी, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया था कहाँ तक रास्ता ब्लैक टॉप हो गया है, रैम्प कब तक ब्लैक टॉप होना है, ये सब कुछ बताया था। ये वाला जो पोर्शन है इसमें कब तक ब्लैक टॉप का काम शुरू करेंगे? ये इसके बाद इसी भी मतलब मंथ एंड तक हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ये जनवरी में इसमें भी ब्लैक टॉप का काम शुरू हो जाएगा। तो जब ये मतलब स्पैन बेरिंग फिक्सिंग हो गई है लॉन्चिंग जी, हाँ मतलब ये वाली 2 स्पैन छोड़ के पीछे तक कर देंगे, है ना। तो हमारे पास फिर बचेगा मुश्किल से 7 या 8 स्पैन जो एक दिन में आप ब्लैक टॉप कर देंगे। तो उसके बाद जो कनेक्टिविटी है, जैसे गुड़गांव से दिल्ली जाने वाली कनेक्टिविटी, यानी गुड़गांव से सेक्टर 22-23 जाने वाला जो कनेक्टिविटी है, या ऐसा मान लें कि गुड़गांव की तरफ से जो भारत वंदना पार्क जाने के लिए कनेक्टिविटी है द्वारका में, वो कनेक्टिविटी मोर और लेस सब कंप्लीट हो चुका है। छोटा मोटा काम बचा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रेसिडेंट्स भी आए हुए हैं ऊपर से कुछ देखने के लिए, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। उसी तरीके से जो द्वारका से गुड़गांव जाने वाला जो कनेक्टिविटी है वो आप मान के चलिए कि ये कनेक्टिविटी मार्च 24 में ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ रहेगा। उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे लाइट लगाना, इलेक्ट्रिसिटी का काम, लेन मार्किंग हो गया, जो ये वाइट और ब्लैक वाले क्रैश बैरियर्स में पेंटिंग है वो उसका काम, डायरेक्शन बोर्ड का काम, ये सारा काम ऊपर में होता हुआ नज़र आएगा। देखिए हमारे पीछे ये आधा अधूरा जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, अब अगले 2 महीने के अंदर अंदर ये फ्लाईओवर कनेक्ट हो जाएगा और आपको इस तरीके से आधा अधूरा फ्लाईओवर नहीं दिखेगा। मेरे पीछे ये जो पिलर दिख रहा है आपको, इसके ऊपर पोर्टल बीम होगा। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि वीडियो को इसी पोर्शन में एंड करना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक माइलस्टोन है जो हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ से, और नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा तो ये सारा कुछ कंप्लीटेड होगा, ये पूरा सेक्शन कंप्लीटेड होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।